ठीक है, अभी मैंने कुछ चीजें पहले ही लिख के दी थी। कौन सी चीजें? तो मैं वो 3 चीजें याद करने को बोला था। पहला क्या था वो? फंक्शन कॉल। हाँ, फंक्शन कॉल था। कैसा होता है फंक्शन कॉल? गेट स्टैक फ्रेम। नहीं, अरे फंक्शन नेम होता है नहीं है। पैरामीटर, इफ वैल्यू और वेरिएबल विदाउट डाटा टाइप। राइट। पैरामीटर, इफ एनी, वेरिएबल भी हो सकता है, और वैल्यू विदाउट डेटा टाइप। ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने बोला था, हम जो printf फंक्शन यूज कर रहे हैं। राइट। ये क्या हुआ? कॉल है, डेफिनेशन है, क्या है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? ईशा, तेरा ऑडियो बंद कर, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो सॉरी। रिद्धि, हाँ हाँ, बोल। ये क्या है? फंक्शन कॉल। ये हेलो। फंक्शन कॉल हुआ है ना? हाँ, सुन रही हूँ। फंक्शन डेफिनेशन, इसमें क्या आएगा? फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन बॉडी, इसमें आएगा रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर इफ एनी विद डेटा टाइप वेरिएबल। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर इफ एनी, वेरिएबल नेम विद डेटा टाइप। ठीक है। इसमें यहाँ पे लॉजिक हो सकता है हमारे पास, और बाद में रिटर्न स्टेटमेंट, इफ एनी। इफ एनी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर रिटर्न टाइप वॉइड रहा तो रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है ना कुछ भी। हाँ, राइट। वॉइड रहा तो जरूरत नहीं है। और पैरामीटर इफ एनी बोला है, मतलब कंपलसरी पैरामीटर चाहिए ही। ये इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं। नहीं। अगर ये फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर, कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है फंक्शन, तो फिर कॉल करते हम्म। टाइम मैं पैरामीटर भेजूंगा क्या? नहीं। हाँ नहीं। हाँ हाँ, कॉल नहीं करते भेजूंगा ना। वक्त नहीं भेजना। नहीं भेजना। राइट। अभी इसके आगे तीसरा, तीसरा है डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। हम्म। इसमें क्या आएगा? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर इफ एनी ओनली डाटा टाइप। फंक्शन नेम, पैरामीटर इफ एनी, और ओनली डेटा टाइप। हम्म। हेलो मोहित, हाँ। ये अटक रहा है वीडियो। किसी को अटक रहा है क्या? नहीं। नहीं। दीक्षा, तेरा कनेक्शन स्लो है। ठीक है, ये चीज समझ गई है। जो मेरा वॉइड मेन हाँ, है, जो हम अभी तक प्रोग्राम करते आए हैं, ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, या कॉल है? वॉइड मैन डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन है क्योंकि रिटर्न टाइप है, फंक्शन हम्म। नेम है, और हमने कर्ली ब्रेसेस पे के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे ना हम। हाँ। राइट। तो क्या है वो? फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन, हमने फंक्शन को डिफाइन किया। राइट। उसका एग्जीक्यूशन कब होगा? कॉल करने पे। हाँ। बराबर। हाँ। कॉल करने पे ही फंक्शन कब क्या होगा?
एग्जीक्यूट, हाँ, राइट। तो फिर मेन फंक्शन को अपन कॉल करते हैं क्या? सिर्फ हम क्या करते हैं, डिफाइन करके रखते हैं। डिफाइन करते हैं तो उसको, उसको कॉल ऑपरेटिंग कौन सिस्टम करेगा? कॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अगर राइट। तुम अभी जावा पढ़ रहे हो स्कूल, ट्यूशन, किधर, कॉलेज में, राइट, तो उसमें भी तुम क्या लिखते हो? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बराबर। और उसके अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट ऐसा कुछ लिखते हो। चल रहा है ना तुम्हारे इसमें जावा सब्जेक्ट? हाँ हाँ हाँ। और ये भी क्लास के अंदर ही लिखना पड़ता है, ठीक है। हम्म, तो इसको कॉल कौन करेगा? इसको कॉल पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कॉल जावा के अंदर वो जेवीएम करेगा, सॉरी सॉरी, जेवीएम। जावा जावा वर्चुअल वर्चुअल मशीन, मशीन। ठीक है। हम्म। तुम्हें है अभी जावा, इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ उसको, ठीक है। हम्म। तो चलो, अभी मुझे एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है। अभी फंक्शन के चार टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है, ये भी लिख के रखो। ऐसा होता नहीं है चार टाइप्स, ठीक है, ऐसे चार टाइप्स होते नहीं है, बट समझने के लिए ये चार टाइप्स याद में रखना। विथ, सॉरी, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? तीसरा, विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप। चौथा, विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप। ये समझने के लिए, ठीक है। इन चारों पे भी हम, इन चारों को भी देखेंगे, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए आगे। हाँ हाँ। पहला, विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप। एक ही एग्जाम्पल लेंगे हर एक के लिए, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ऐड करना है टू नंबर्स, ठीक है, विथ फंक्शन। और कौन सा फंक्शन बना रहे हैं हम? विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप का, राइट। विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप कौन सा है? वॉइड मेन विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप है क्या? हाँ, वॉइड में विदाउट रिटर्न टाइप है। विदाउट रिटर्न टाइप है क्योंकि वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और पैरामीटर कुछ ले रहा है क्या ये? नहीं। नहीं ले रहा है, तो वॉइड मेन भी फर्स्ट एग्जांपल जैसा हुआ, बरोबर। हम्म। अब मुझे क्या करना है, ऐड टू नंबर्स का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो वॉइड मेन, चलो वॉइड ऐड किया मैंने, वॉइड ऐड, उसको डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे दोनों नंबर कहाँ लेने पड़ेंगे? दोनों नंबर इंट में ही लेने पड़ेगा ना। दोनों नंबर मुझे इस फंक्शन के अंदर ही लेने पड़ेंगे ना। हाँ। मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ,
मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा उसको, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ठीक है, बराबर। रिटर्न नहीं कर रहा है, इसे हाँ मैंने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है क्या, नहीं, यहीं पे प्रिंट कर दिया मैंने, राइट। राइट, समझा है ये। हाँ हाँ। अभी ये हाँ। मैंने क्या दिया है, हार्ड कोड दिया है, इससे तुम यूजर से भी ले सकते हो, यूजर से ले सकते हो ना स्कैन एफ करके। यस। तो हम वो कोड देखेंगे अभी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक समझा देता हूँ, void main, और उस ऐड को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो कॉल कहाँ करना पड़ेगा, वॉइड मेन के पहले। void main के पहले कॉल करना पड़ेगा। मतलब कॉल कहाँ करना है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। कॉल की बात कर रहा हूँ। वॉइड ऐड को कॉल करना है तो मेन में कॉल करेंगे अपन उसको। ऐड फंक्शन को कॉल करना है, तो मतलब मेन इसको में क्या कॉल करना है, करेंगे। एग्जीक्यूट करना है। हाँ, फंक्शन एग्जीक्यूशन मतलब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे किधर कॉल करना पड़ेगा इसको, मेन फंक्शन में। क्यों मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन वो स्टैक में स्टोर होता है। मेन फंक्शन में क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टैक स्टैक मेन, से नहीं रे, मेन फंक्शन से, सॉरी, कि मेन ऑपरेटिंग फंक्शन। सिस्टम कॉल करेगा, बरोबर। ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म, किसको कॉल करेगा, मेन को। मेन फिर फंक्शन को मेन मेन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड को ऐड कॉल करेंगे, करेंगे। कॉल अब करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख के दी थी, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स स्टैक फ्रेम, ठीक है। अभी मेन को स्टैक हाँ, क्यों मिली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ने मेन को कॉल किया, राइट। अब मेन ने किसको कॉल किया, ऐड को ऐड को कॉल किया। कॉल किया है, ठीक है। तो ऐड को भी एक स्टैक फ्रेम मिलेगी, हाँ राइट। और ऐड के अंदर क्या हो रहा है, दो वेरिएबल है, इंट ए बी, राइट, और एक सी बन रहा है, जो दोनों का एडिशन है 30। अब इस सी को मैंने क्या किया, प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद कर्ली ब्रेसेस आ गया यहाँ पे, मतलब फंक्शन खत्म हो गया, राइट। ऐड फंक्शन खत्म हो गया, पूरा एग्जीक्यूट हो गया, राइट। हाँ। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वैनिश स्टैक में से, काम खत्म हो गया ना उसका। हम्म, वापिस से कंट्रोल किधर जाएगा, किधर मेन जाएगा, फंक्शन में वापिस से मेन ऐड। फंक्शन में कंट्रोल जाएगा, और उसके हम्म बाद की नीचे की लाइन से एग्जीक्यूट होगी। हम्म, समझ रहे हैं, समझा। राइट। हम्म तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हुआ, कॉलिंग फंक्शन हुआ, हम्म क्योंकि मेन ने कॉल किया ना ऐड को, और ऐड क्या हुआ, एक कॉल्ड फंक्शन हुआ। तो जब कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो वापिस से कंट्रोल कहाँ जाता है, कॉलिंग फंक्शन के अंदर, जिसने हम्म उसको कॉल किया हो वहां पे जाएगा, और वो फिर
एग्जीक्यूट होगा, फर्दर एग्जीक्यूशन होगा उसका, राइट। यस। इधर से कंट्रोल कहाँ गया, इधर कॉल करने के बाद, और वापस से ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी। वापस से कंट्रोल कहाँ आएगा, मेन के अंदर, और उसके नीचे के लाइंस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कोई लाइन है क्या, ऐड के बाद नहीं कोई है। नीचे लाइन नहीं है, तो फिर मेन फंक्शन भी खत्म हो गया। हम्म, खत्म हुआ कि नहीं, हाँ। मेन फंक्शन खत्म हुआ, तो वो भी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाए। वैनिश। अब स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी होने के बाद क्या हो गया, प्रोग्राम फिनिश। एग्जीक्यूट। फिनिश। प्रोग्राम फिनिश हो गया, पूरा हम्म। एग्जीक्यूट हो गया। तो हम्म। इसीलिए जब मेन फंक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको कॉल किया, मेन को कॉल किया, मेन ने फिर ऐड को कॉल किया, फिर ऐड का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद वापस से कंट्रोल किधर आया, मेन के अंदर आया, मतलब कॉलिंग फंक्शन के पास आया, राइट। कॉलिंग फंक्शन भी खत्म हो गया, मतलब मेन खत्म हो गया, तो क्या हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। इसलिए क्या बोला जाता है, मेन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन से ही शुरू होगा और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों भी किससे होगा, मेन से। मेन से। पहला समझ गया है, हाँ। पक्का। यस। विदाउट रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर, आगे बढ़े। हाँ। अब मुझे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। ठीक है। अभी वॉइड मेन तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं से शुरू होने लगा। अब इसको रिटर्न टाइप है, वही क्वेश्चन करना है मुझे, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, रिटर्न टाइप देना है मुझे, फंक्शन का नाम लिखा मैंने, पैरामीटर नहीं ले रहा है इसलिए कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। अब वो रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, रिटर्न ए प्लस बी। ए प्लस बी ऐड होने के बाद भी एक इंटीजर ही देगा, तो रिटर्न टाइप क्या दूंगा मैं इधर, इंटीजर। और यहाँ पे ऐड करूंगा, ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, अब देखना कैसा होगा। पहले कौन सा स्टैक आएगा, पहले मेन आएगा। मेन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन को कॉल किया। ठीक है, मेन ने किसको कॉल किया, ऐड को कॉल किया, ऐड को करते हैं। मतलब एक और स्टैक बनी, ऐड। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे दो जगह बनी, ए बी, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड किया है। ए बी में 10 और 20 है, ए प्लस बी को ऐड किया 30। अब मैंने 30 क्या किया, 30 क्या रिटर्न कर किया है, दिया। रिटर्न है, मतलब क्या रिटर्न हो रहा है, 30। 30। 30 रिटर्न हुआ, बट मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कैसे करवाऊँ, प्रिंट तो मुझे मेन में करवाना पड़ेगा ना। हम्म। रिटर्न करने के बाद
रिटर्न करने के बाद मेन फंक्शन, ये जो ऐड फंक्शन है, रिटर्न किसको करेगा? जिसने उसको कॉल किया मेन है। फोकस। मेन को नहीं, जिसने उसको कॉल किया है। ठीक है। हाँ, अभी कॉल किसने किया है? कॉल किया है मेन फंक्शन ने। मेन फंक्शन ने कॉल किया है, तो जो भी रिटर्न करेगा वो मेन को रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन में तो आ हाँ। गया। ये कहाँ स्टोर हुआ? एक डमी जगह में। ठीक है, डमी में स्टोर हुआ है ना। अभी देखो, हमें अगर कोई चीज स्टोर करनी है तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ए और 10, ऐसा स्टोर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इसको स्टोर एक डमी जगह पे स्टोर हुआ है, जिस जगह का मुझे नाम ही नहीं पता है। तो मैं इस 30 को एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इधर क्या करूंगा, एक इंट वेरिएबल बनाएगा एक वेरिएबल एक ई बनाऊंगा। नाम का। ठीक है, इंट हम्म। ए नाम का। और और ये उस तो ए ऑलरेडी में, बन गया है ना। रुक 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 रुक, तो इसने रिटर्न किया। हम्म। रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद फंक्शन खत्म, हम्म। ट्रैक वैनिश। बरोबर हम्म। रिद्धि? हाँ, बरोबर। बरोबर। हम्म। रिटर्न कर दिया उसने, ये डमी में आ गया है। तो मुझे डमी में तो नहीं चाहिए ना, अब इसको एक्सेस करना है तो मुझे इस मेमोरी लोकेशन को नाम देना पड़ेगा, या फिर इस 30 को किसी मेमोरी लोकेशन पे या फिर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो अभी हम्म। ए में पहले गार्बेज था, क्योंकि सिर्फ डिक्लेयर हुआ था। फंक्शन कॉल हुआ, उसने 30 रिटर्न किया, और ये बिटवाइज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आया 30। ए मैंने यहाँ पे लिया है, तो बोल रही है ए यहाँ पे लिया और ए फिर से यहाँ पे लिया। ठीक है, हाँ। ये जो ए है वो, इसका स्कोप क्या है? वॉइड मेन में है। ये जो ए है इसका स्कोप क्या है? ऐड में। इंट एंड। ठीक है, दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल सेम नाम के एक फंक्शन में नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। राइट। इधर मैं एक और अगर वेरिएबल बना लेता ए करके, तब प्रॉब्लम होती। हम्म। बट वो तो अलग स्टैक में बना है ना, अलग स्टैक में। सेम स्टैक में है क्या वो? नहीं। नहीं। समझा? हाँ। ये चीज समझी? वही ना। हाँ। वो जब 30 बिट वाइज कॉपी किया ना ऊपर, हाँ, वहां से समझा ना एक बार। अभी देख, ये रिटर्न हुआ, बिट वाइज कॉपी करने के बाद। ये बिटवाइज कॉपी ऊपर, यही ना, ये वाला। हाँ 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 हाँ, बिट वाइज कॉपी करने के बाद उसको कोई मेमोरी तो उसको अलोकेट नहीं हुई थी ना। हाँ, ये मेमोरी तो एलोकेट डमी नहीं में ही हुई है, रहा। ये हाँ। डमी में रहा। हाँ, तो वहां तो से। इसको मुझे हाँ। एक मेमोरी में डालना पड़ेगा या फिर एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, जो कि किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा ना। मेमोरी बनी तो उसको मेमोरी लोकेशन होगा, हम्म। और उसको उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है वो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? उस मेमोरी लोकेशन को नाम देना पड़ेगा, हम्म। आइडेंटिफायर। और ये तो आइडेंटिफायर क्या है? मतलब उसको सुनना, उसको हमने जब भेजा, रिटर्न किया, हाँ, तो वो डमी में उसके स्टोर होगा, बाद उसको हम। और फिर हाँ, बाद में कहीं हमें तो भी उसको स्टोर असाइन। रहेगा। तो देखो, यहाँ पे एक्सेस इसने करना क्या है तो। लाया, इस ऐड ने उसके साथ क्या लाया है? 30 वैल्यू लाई है, तो वो 30 में डायरेक्ट स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो डमी में है। उसको इस 30 को मुझे एक्सेस करना है ना, प्रिंट करने के लिए, हाँ तो मुझे वेरिएबल में हाँ। स्टोर करना पड़ेगा, हम्म। राइट। हम्म। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा ना। हम्म। प्रिंट एफ परसेंट डी ए। अब क्या होगा? प्रिंट हो गया, ये करली ब्रेसेस हिट हुआ,
फंक्शन ये भी खत्म, ये भी वैनिश हुआ। हम्म, स्टैक क्या हो गई अपनी, एम्प्टी, प्रोग्राम फिनिश। समझ गया? यस। हाँ समझ गया। समझ गया ना? अब जो दो नंबर है तुम्हें इस फंक्शन के अंदर लेने पड़ेंगे ना। तो इस फंक्शन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर यूजर से लेना है तो स्कैन एफ करना पड़ेगा। कैन। चलो अब वो देखते। यहाँ पे मुझे फंक्शन पहले मैं void ऐड कर, ठीक है, फर्स्ट टाइम हियर ए कॉमा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एंटर फर्स्ट, ठीक है, डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, बराबर। फिर प्रिंटर एंटर सेकंड नंबर, स्कैन करूंगा डी कॉमा एंड मतलब क्या है वो, एम्परसेंड मतलब एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस रिप्रेजेंट करता है एंड सिंबल एम्परसेंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ सी, उसमें एडिशन स्टोर करता हूँ और प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं करूंगा क्योंकि उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसी फंक्शन में सी को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मतलब वो मेन में ही कॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले मेन को कौन कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 6, आ गया 9, आया। अब मैं रिटर्न टाइप सेकंड, सेकंड में मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, इन दोनों की एडिशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ यहाँ नहीं करूंगा प्रिंट, अब मैं रिटर्न करूंगा सी। रिटर्न सी करने के बाद मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा और फिर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा ए। 4 6 आ गया 10। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप क्लियर जो है? वे, हाँ, मोहित, जो वेरिएबल को हम रिटर्न कर रहे हैं उसी वेरिएबल को नहीं ऊपर ये कर सकते? नहीं, वेरिएबल की वैल्यू जाएगी ना, हम्म। वेरिएबल थोड़ी जाएगा, उस पे की वैल्यू। हाँ तो वेरिएबल की वैल्यू जाएंगी तो ऊपर हम उसको ये कैच कर रहे हैं ना हाँ, इसमें रिटर्न करने कैच के कर बाद। रहे ए में। तो यहाँ पे हम सी भी तो कर सकते हैं ना, वैसे भी वो अलग अलग ब्लॉक में है ना। अच्छा, इधर नाम ए के जगह पे कुछ भी लिख सकती ना। हाँ, हाँ हाँ नाम, हाँ। हम्म नाम ए लिख, बी लिख, सी लिख, मोहित लिख, हम्म कुछ भी लिख, नाम है, ठीक है। हम्म। समझ गया है ये सबको? हाँ दोनों टाइप क्लियर है? यस।